हेलो, मेरी आवाज़ आप तक आ रही होगी। अगेन न्यूज़ एंड विद से प्रशांत। और मैं बात करने वाला हूँ आज और एक आतंकी संगठन हुथी। हुथी आतंकी संगठन है जो इजराइल पे वॉर कर रहा है। चाचियागिरी, जहाज उमली चाचियागिरी કહે છે ને, जहाजी हमला कर रहा है। और 370 कलम में सुप्रीम कोर्ट में पड़कार रखी गई, पर 370 कलम यथावत रहेगी, जो मोदी सरकार के लिए शुभ समाचार है। सो और एक न्यूज़ आया कि डॉन दाऊद इब्राहिम को जहर दिया गया। देखो क्या होता है, जैसी करनी वैसी भरनी। जो आदमी ने, इंसान ने भारतीयों के, हर एक भारतीयों के निजी जीवन में जहर घोला था। जब 1990 दशक याद करो, दाऊद के भाई है अनीश इब्राहिम, नूरा इब्राहिम, बहन है हसीना पाटकर। इब्राहिम, दाऊद इब्राहिम कास्कर परिवार। शब्बीर इब्राहिम उसका भाई है, और पुत्र है मोइन, मोहरुख और महरीन। ओके, महरुख, महरुख, मोहिन, ये सब उनके पुत्र है। लगता जा रहा है ISIS या ISI की साजिश हो सकती है। ISIS या तालिबानी भी कुछ हो। यहाँ पे वर्चुअल मीटिंग पाकिस्तान की तहरीक इंसाफ पार्टी की हो रही थी। वर्चुअल मीटिंग इन पाकिस्तान। मीनवाइल ये समाचार लीक हुआ, मीम्स हुआ। मीम्स आप जानते हो कि बहुत ही सोशल मीडिया में मीम्स होता है। वहाँ पे अजीत डोभाल से लेके सबको माहिती मिली, और वो बात कुछ फेक लग रही थी कि दाऊद को जहर दिया गया है। जो भी है, उसको कराची हॉस्पिटल में लाया गया था। 1990 में ब्लास्ट हुआ था मुंबई में। तब बाला साहब ठाकरे थे, उद्धव ठाकरे, राज ठाकरे, सबने बहुत विरोध किया था। जो उनके साथ था यूसुफ मेमन, टाइगर मेमन, छोटा राजन जो मराठी डॉन था, वो दाऊद के सामने था। वो दाऊद का सागरिक था। अरुण गवली की गैंग थी। इस प्रकार से गैंग वॉर होता था मुंबई में। 90 में बॉम्ब ब्लास्ट हुआ। यहाँ इलेक्ट्रिक ट्रेन है मुंबई में, ये सबको काफ़ी नुकसान हुआ। मेट्रो ट्रेन टाइप, हनीफ लाकड़ा वाला, ये सब खतरनाक लोग थे, समझ गए। पूरी फिल्म इंडस्ट्री डरती। दाऊद के एक इशारे पे दुबई में शो होता था, और फिल्म इंडस्ट्री वाले मुफ्त में भी डांस कर लेते, पहुंच जाते थे। इतना दाऊद का दबदबा था 90 तक। कोई उसका एक लड़का है मोइन माहरूफ, कोई भी, वो बोले सूफी सन्यास के मार के गए। कोई मान नहीं सकता ऐसे डॉन का लड़का सूफी सन्यास के मार। तो कराची हॉस्पिटल में उसका पोस्टमार्टम, यानी ये जो होता है ना, वो तपास होती, सॉरी, तो जहर दिया कि नहीं या फूड पॉइजन है। सो डी गैंग का तब से बोलबाला थी 90 दशक में। फिर हाँ, सब राजकारण, हीरो हीरोइन उनके साथ नाचने पे, इशारा इशारे पे नाचते थे। दुबई बुलाए तो दुबई, दाऊद पाकिस्तान, कराची जहाँ बुलाए। आज पाकिस्तान की इकोनॉमी देखते हो ना आप, दाऊद पे स्टेबल है, समझ लो। दाऊद के पैसे पूरे पाकिस्तान स्वीकार नहीं करता है कि दाऊद का मनी है मार्केट में। कन्या राशि है, मेरा भी कन्या राशि। पी फॉर पब्लिसिटी, पी फॉर पॉइजन, याद रखो। पी फॉर पब्लिसिटी, पी फॉर पॉइजन। लाखों निर्दोष भारतीयों ने प्राण गंवाए। 90 दशक की याद कराओ। सो जैसी करनी वैसी भरनी। ओके, जिसके जीन औरों के जीवन में जहर घोलेगे तो आपकी ऐसा ही होगा। दाऊद का एक भांजा है अलीसा पार्कर, और विवई है जो आपको पूरी दुनिया जानती है, चेतन शर्मा, खास भारतीय क्रिकेटर। नखराला जाहिद मियांदाद, पाकिस्तानी क्रिकेटर, तो उसका विवई है। मियांदाद पे भी कुछ तहकीकात हुई। वहाँ 1980 में गुजरात में बड़ौदा में मकरपुरा रोड पे दाऊद पर फायरिंग हुआ था। गुजरात की बात है, 1980 दशक। दाऊद शुरुआत थे डॉन कैरियर की, शुरुआत उसकी। वो सयाजी हॉस्पिटल में था। लल्लू जोगी पटेल नाम का एक वो इंसान है, उन्होंने फायरिंग किया था। सो बोलते हैं दाऊद को फूड पॉइजनिंग दिया गया। इतने सारा आतंक था दाऊद का। आतंक से राजकारणी, बिल्डर्स, पुलिस वाले, मुंबई शिवसेना एक फाइट करती थी, बाला साहब ठाकरे थे। और तब राज ठाकरे भी है, मनसे उनकी, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना। सो वहाँ पे कुछ, मैं नाम नहीं दूंगा, महाराष्ट्र के CM है, और आलवी चाचा है, बूढ़े चाचा, CM और बूढ़े चाचा, उसको एयरपोर्ट पर रखने गए दाऊद को। दाऊद का मोस्ट वांटेड अरेस्ट था। वो बूढ़े चाचा और CM थे तब, तो एयरपोर्ट पे रखने गए थे।
मैं किसी का नाम नहीं देता। सो क्या बात हुई, दाऊद एक कांस्टेबल का लड़का है, उसने बोला मेरे पिताजी कांस्टेबल से ऐसे अत्याचार हुए ये सब। फिर डॉन की ज़िंदगी में प्रवेश करता है, उसके फिल्में भी काफ़ी बनी। ये हाजी मस्तान था, राज कपूर ने हाजी मस्तान नाम का दानशूर था, उनको दाऊद से कनेक्शन था, तो राज कपूर ने फिल्में बनाई थी, राम तेरी गंगा मिली। तो वहाँ बोला जाता है आर के मूवीज़ ने दाऊद का फाइनेंस है। और मंदाकिनी जो उनकी प्रेमिका है वो चिंपू राजू कपूर के साथ हीरोइन थी। मंदाकिनी दाऊद की खास प्रेमिका। सो वो टाइम पे फिल्म चली थी और वहाँ पे दाऊद की धाक तब से थी 1980 दशक से। पल पल फिल्म स्टार हो, मुंबई का कोई भी नागरिक हो, बिजनेसमैन हो, सुपारी से डरता था दाऊद की। तो ये छोटा राजन उसके साथ था, छोटा राजन अलग हो गया, मराठी है, और अरुण गवली उसकी गैंग हो गई। तो गैंग वॉर भी सड़क सड़क पे देखने को मिलती थी। वो 90 दशक की बात, इतनी दहशत में थी प्रजा। तो बाला साहब ठाकरे ने उसका विरोध भी किया था। वहाँ पे कुछ सपोर्ट था कुछ विपक्षी पार्टियों का, ऐसा बोला जाता है दाऊद को। मैंने उसको भगा दिया था, एक सीएम और चाचा ने, बूढ़े चाचा, आप समझ गए होगी। तो पाकिस्तान का पूरा समर्थन था दाऊद को। दाऊद सीधा वो जो एक्स सीएम था और बूढ़े चाचा रख के आए, फिर वो पाकिस्तान चला गया, वहाँ अपना नेटवर्क चलाया बहुत ही, दुबई और अरब कंट्री है वहाँ पे दाऊद को सपोर्ट मिलता रहा। यानी दाऊद का एक 10 साल होता है, 20 साल 30 साल तक दाऊद की ताक रही। जब 2014 में मोदी सरकार आई तब थोड़ा उसकी पकड़ ढीली पड़ गई, तो दाऊद पाकिस्तान में उसकी तलाश हुई, पर उसका लोकेशन नेटवर्क सब मिल रहा था, अजीत डोभाल साहब है, पर कुछ पाकिस्तान सपोर्ट नहीं किया। हाफिज सईद जैसे आतंकी को छुपाया, हाफिज सईद को अमेरिका को पता है ये सब। माने यूसुफ मेमन, फिर होता है हनीफ लाकड़ा वाला, टाइगर मेमन, ये सब खूंखार डॉन की गिरोह थी। और फिल्म इंडस्ट्री में उनका इन्वेस्टमेंट था। अभी फिल्म इंडस्ट्री थोड़ी क्लियर हुई है, तो ब्लैक मनी आता था और फिल्में भी ऐसी होती है। तो मैंने बोला मंदाकिनी, मंदाकिनी और दाऊद की प्रेमिका है। राज कपूर ने राम तेरी गंगा मिली हुई है, आजी मस्तान है, वो सब दान चोर छोटे मोटे। तो इस प्रकार के इमरान खान को जेल में भेजा गया है और वहाँ तहरीक इंसाफ पार्टी की वर्चुअल रैली होता है, दाऊद को पॉइजन दिया गया या फूड पॉइजन है, ऐसा न्यूज़ है। कराची में हल्ला हो गया, इंटरनेट ठप हो गया। समझ में आए बात? यानी दाऊद की पकड़ ढीली हो गई, बुढ़ा शेर बुढ़ा हो जाता है, ऐसा बोलते हैं, शेर बुढ़ा हो गया। दाऊद की पकड़ भी गिरी। पर अभी भी कितने आतंकी है, जैसे भस्मासुर होते हैं। अब हमारे हिंदू संस्कृति में भस्मासुर होते, कितने असुर थे, रावण है, कितने रावण पैदा, कितने कंस पैदा होते जा रहे, कितने ऐसे गिरोह है दाऊद की तरह। तो उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने ठोकने का काम किया, तो अभी न्यूज़ आ रहा है कि सब सरेंडर कर रहे हैं आतंकी, चाहे हिंदू हो मुस्लिम आतंकवादी। योगी आदित्यनाथ नहीं चलाना चाहते, भाजपा की सरकार है, सबको ठोक ठोक के एनकाउंटर हो जाता है, एक सिस्टम हो गई है। तो मुंबई में भी शांति, अभी शिंदे जी की सरकार है, पहले उद्धव ठाकरे थे, बाल ठाकरे के सन। मतलब इतने सारे लोगों को, बेगुनाहों को मारा गया, किसी को ड्रग्स के रवाड़े, किसी को ये सब, फिल्म इंडस्ट्री इनके इशारे पे नाचे। हर एक राजकारण, लगभग राजकारण इसके इशारे पे नचे 90 दशक में। बिल्डर्स है, बिजनेसमैन है, स्पोर्ट्स में, इवन तो स्पोर्ट्स में भी, क्रिकेट में, सब में दाऊद का नाना था और इंडिया हार भी जाती थी। ये आपने देखा होगा, सही बात है। दाऊद का इतनी धाक थी, डी गैंग, यानी सड़क सड़क पे वो होता है क्या होता है कि एनकाउंटर ये सब चलता था, पुलिस और गुंडे मवाली, तो गुंडे गुंडे अंदर अंदर चल। सो डी गैंग बनाई थी पूरी। तो दाऊद हॉस्पिटल में था, उसको छुट्टी दे दी, ऐसा भी बोला था, यानी पाकिस्तान में वो क्लियर है। वो पता नहीं, बहुत स्टोरी आई थी, उसका एक पुत्र सूफी मार्ग पे गया, यानी स्पिरिचुअल मार्ग पे। ओके, एक बात बोलूँगा मैं, सज्जनों की नपुंसकता है ना, वो देश को नुकसान पहुंचे। जितने सज्जन लोग मौन रहते हैं नपुंसक हो जाते हैं, गलत नहीं समझना, तभी ये आतंकी लोग डॉन बन जाते हैं और देश का खुर्दा बुलाते हैं। तो 90 दशक में अब मोदी सरकार की दाऊद की पकड़ ढीली होगी, इसको पता है मेरा नहीं चलेगा इधर। इसकी बहनें हसीना पारकर और उसका भांजा है अलीसा पारकर। एक था गोविंद राघव खैरनार, मैं आपको स्टोरी दूंगा, ये दाऊद भी सलाम ठोकता होगा कि कॉरपोरेशन का मराठी कर्मचारी गोविंद राघव खैरनार, तब ये दाऊद का थोड़ा पकड़ ढीला हुआ था और उसकी इमारत गिरानी थी मुंबई में। मुंबई में डोंगरी रोड पे होता है, डोंगरी रोड पे दाऊद का भी घर था उसके बाद।
तो गोविंद राघव खन्ना ने बिंदास कॉरपोरेशन का एक कर्मचारी उसकी इमारत गिरा दी, तो दाऊद भी देखता रह गया। तब पाकिस्तान में था, बोला कि ऐसा ईमानदार कर्मचारी कॉरपोरेशन है। तो गोविंद राघव खन्ना को मेरी सलाम है, मराठी है, सच्चा शिवाजी का खून। उसने साहस किया था। एएमसी कर्मचारी गोविंद राघव खन्ना दाऊद को भी हिला दिया था। ऐसे कर्मचारी होने चाहिए जो छोटा कर्मचारी है, उनकी आय क्या और दाऊद की संपत्ति देखो। सामने फाइट दी कॉरपोरेशन, मुंबई कॉरपोरेशन। सो ये सब वारदातें अंजाम समझ में है आपको। हमारे ही नेता लोगों ने दाऊद को पाल पोस के बड़ा किया। जो पोसतू ते मारतू ते वो दूसरे क्रम गुजराती गुजराती का कहते जो पोसतू ते मार। दाऊद एक छोटा कांस्टेबल का लड़का था। ये पोसतू ते मारतू ते वो दूसरे क्रम गुजराती, उसको डॉन बनाया गया क्योंकि कभी राज करने का सपोर्ट था। उनको उनका स्वार्थ चाहिए। कोई बिल्डर लोग उसको पैसा देते थे, कोई बिजनेसमैन देते थे। 90 10 आज 30 साल हो गए, यानी 30 साल ऊपर 2024 आ रहा है। कितने दाऊद है इसमें, कितनी छोटे छोटे टुकड़ा गैंग है। यूपी में तो सफाया हो रहा है। सभी जगह ऐसा होना चाहिए। यानी ड्रग्स के रवाड़े युवाओं को गुमराह कर दे बोलो और आतंकी मार्ग पे। और कहीं कहीं ISIS से कहीं हिंदू युवक बेरोजगारों के ISIS में भर्ती हो जाए। दाऊद के कहने पे ट्रेनिंग लेते थे कि देश को ही भारे पड़ते, अपने ही देश के नागरिक अपने को भारे पड़ते। सिक्योरिटी भी कुछ नहीं कर पाती थी। ये देखा कि संसद पे हमला 3 पार्ट लिया मैंने, तो पुलिसकर्मी भी कुछ सपोर्ट करते, कुछ देश प्रेमी पुलिस प्रेमी है, कोई सपोर्ट करते। संसद में बच्चे घुस गए। मतलब क्या होता है समझते हो कि हम हमारी इनकम से हम टैक्स भरते सरकार को, तभी सरकार चलती है। एक बात सोच लो, मैं पत्र और स्पष्ट कहना चाहूँ, हम लोग टैक्स भरते हैं नियमित, जो ऑनेस्ट है, उससे सरकार का इकोनॉमी चलता है। तो वहाँ डॉन पैदा होने का सवाल कहाँ से हुआ? सरकार को ही ध्यान रखना है। आजकल नहीं है दाऊद कोई ऐसा कोई गैंग नहीं है बड़ी। हाँ, हमको खतरा है पाकिस्तानी आतंकियों से, और तालिबानी भी उनको ठोकते। जैसे इसराइल हमास को ठोकते, तालिबान भी पाकिस्तान को ठोकता ही है। एक तरफ से तालिबान हमारे समर्थन में है, ऐसा बोला जा सकता है कि वो पाकिस्तानियों को ठोकता है। तो भी आतंकी कम हो। यूपी में देखो आप, आतंकियों को सरेंडर कर देते, जेल में चले जाते, एनकाउंटर होता है। योगी आदित्यनाथ सर स्वच्छ क्लियर इमेज है। तो हमारा पैसों से लोग डॉन बनते, हमारे पैसों से डॉन बन के हम पे हल्ला करते आम नागरिकों पे। दाऊद इब्राहिम सोचो आप, उसको मरना है, मरना है भारत में दाऊद इब्राहिम। तभी मैंने क्या बोला, अफजल गुरु को फांसी हुई, कसब को फांसी दी दिया, कसब को। दाऊद को इधर लाया जा सकता था, पर सिस्टम फूटा हुआ था। जैसे मैंने बोला हमास फूट गया था इसराइल में, अभी संसद में बच्चे घुस गए, कुछ हिंदुस्तानी लड़के हमारे, तो गुप्तचर तंत्र फूट गया था। यानी फिर से हाथ ताली दे के दाऊद चला गया पाकिस्तान। हाफिज सईद है पाकिस्तान में। वो लोग इनका करें, अमेरिका के सामने झूठ बोलता है शाहबाज शरीफ। इमरान खान को जेल में है, तहरीक इंसाफ पार्टी, इलेक्शन आ रहे हैं वहाँ। ये सब स्टंट है, दाऊद को पॉइजन दिया गया। ये स्टंट लगा, फेक स्टोरी मीम हुआ, सोशल मीडिया में वायरल। आप लोग सोचिए, हमारे पैसों से ये तगड़े होते हैं और ये डॉन बनते हैं। कोई हिंदू डॉन देखा है आपने? हम बाला साहब को बोलता है हिंदुओं का शेर, डॉन देखा है हिंदुओं को? हाँ, छोटा राजन था तो उसको भी निकाल दिया दाऊद गैंग ने, क्योंकि छोटा राजन को समर्थन नहीं मिला, वो बाहर भाग गए फॉरेन। अरुण गवली तो वो कुछ स्पिरिचुअल मार्ग पे आ गया, डॉन था, हिंदू डॉन, और मुंबई में। तो कोई हिंदू डॉन ऐसा स्पेसिफिक शब्द नहीं होता हिंदू, और कभी देखने को नहीं मिला। आप चाहे गुजरात में देख लो, ऐसा लतीफ़ का भी एनकाउंटर हो गया। अरे कोई हिंदू डॉन था नहीं यहाँ पे, सब इस्लामी आतंक और इस्लामी डॉन। यूपी में भी ऐसा चल रहा है, मुंबई में ऐसा चल रहा है, दिल्ली में, कलकत्ता में। यानी हम हिंदू लोग पैसा कमाते, नौकरी बिजनेस करते, अपनी आय से इनकम टैक्स, सेल्फ टैक्स जो भी है, GST, सरकार को हम कर देते, और इकोनॉमी सिस्टम देश की हमारी वजह से चलती। तो वहाँ डॉन बनने का सवाल कहाँ से है? कोई हिंदू तो डॉन है नहीं हमारा, आज तक रिकॉर्ड नहीं दिखा। चला गया वो भी परदेश में ही चला गया, छोटा राजन। अरुण गवली स्पिरिचुअल हो गया। तो वहाँ दाऊद का दबदबा था सालों तक, तो उसको पॉइजन दिया गया। तो जैसी करनी वैसी बनी, जो बोएगा वैसा पाएगा। दाऊद ने इतने सारे लोगों के जीवन में गहर घोरा है, कितने लोगों को मरने पे मजबूर किया, कितना आत्महत्या की, किसको मर्डर हो गया, किसी पे रेप हो गया लड़कियों पे। दाऊद का शासन बोलते थे भारत में, इतनी धाक थी।
माने आज मोदी सरकार का देश साफ सुथरा बन रहा है, आतंक का नाम निशान कम हो गया है। 370 कलम को सरकार ने बोला रद्द किया, बरोबर है, ओके, सुप्रीम कोर्ट ने बोला सरकार। तो ऐसा केस चल रहा है ज्ञानवापी मस्जिद। ज्ञानवापी मस्जिद थी नहीं, जहाँ मंदिर था, सर्वे किया गया। अभी इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पूजा स्थल कायदा 1991 पूजा स्थल कायदा, माने वहाँ हो सकता है मंदिर ही था और मस्जिद बनाई गई हो, तो ये केस पेंडिंग है। फिर मथुरा का बोलेगा, काशी मथुरा कृष्ण मंदिर है हमारा, राम मंदिर तो निर्माण हो रहा है। फिर काशी विश्वनाथ, काफ़ी कुछ मंदिर है सरकार के प्रोजेक्ट। चलो ये सब बातें हुई, आईपीएल में हराजी होती है। तो तभी क्रिकेट में सट्टा कांड चल रहा था, दाऊद के गैंग के पैसों से भारत को हराया जाता था और देशों के सामने। आज देखो कब आप मोदी सरकार थे तो ऑस्ट्रेलिया सामने खेला, हार गया, फाइनल तक पहुंचा, क्योंकि कम हो गया क्रिकेट में सट्टा तो होता ही, पर कम हो। सरकार भी एक्टिव है, यानी अजित डोभाल साहब सब एक्टिव है यहाँ पे, संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह, अमित शाह गृह मंत्री। दाऊद जैसा कोई डॉन पैदा ना हो। गुजरात में लतीफ हुआ था, कोई हिंदू डॉन होता ही नहीं मेरे ख्याल से, यानी कोई हिम्मत ही नहीं करता हिंदू लोग, और नहीं होना चाहिए हमको, हम आतंक नहीं करते। हिंदुस्तान सालों से शांत देश रहा है, इसकी सब देशों ने सराहना की। G20 सार्क शिखर सम्मेलन और G20 सम्मेलन में मोदी साहब ने अध्यक्षता की। हिंदुस्तान शांति प्रगति में मानता है, पाकिस्तान को ये आतंकी फैलाना है तो तालिबान उसको ठोकता है, इसराइल मोसाद को ठोकता है। यहाँ चीन रसिया को जाने दो, रसिया हमारा मित्र है, ईरान भी मित्र है पर कभी कभी गेम कर जाता है। चाइना हमारा दुश्मन है, पाकिस्तान हमारा दुश्मन है, दो देश खास दुश्मन है, अरब कंट्री के कुछ देश, कुछ तुर्की इजिप्ट अरब कंट्री के देश, और चाइना पाकिस्तान से हमको सामना कर। तो नेपाल को गुमराह करे थे, नेपाल लाइन पे आ गया, क्योंकि नेपाल में भूकंप आ गया, भारत ने मदद की, गरीबी है। श्रीलंका में भूकंप आया, भारत ने मदद की, आर्थिक मंदी, भारत मदद कर रहा है, शांत देश है। तो आप लोग सोचो ये डॉन बनने का तरीका क्या है, डॉन कैसे बनाया जाता है। हम लोग बनाते हैं, राजकारणी बनाते हैं, कुछ अपने अंगत स्वार्थ के लिए राजकारणी डॉन बनाते, और यही डॉन हमको भारी पड़ते, कर देते हम सरकार को, और दादागिरी उनकी चलती है। तो फॉरेन में रिमोट कंट्रोल से दाऊद चलाएगा दादागिरी, पाकिस्तान में रिमोट कंट्रोल कराची से दाऊद हम पे दोष चलाएगा, हिंदुओं पे। कहाँ का न्याय है ये? ऐसे लुक्खा आतंकी तत्वों या डॉन को निकाल दो देश से, विकास पे और जाओ, मेरा मानना है। आपको ये एपिसोड भी पसंद आएगा। तीन तीन एपिसोड है, सब लोग कम सब्सक्राइब करो उसको, गैंग गंगा है, मेरी गैंग गंगा है, करो। संसद अटैक हुआ, उसका 3 एपिसोड गया, ये दाऊद का है पहला एपिसोड। दाऊद मरा नहीं है, जिंदा है, पॉइजन दिया गया, फूड पॉइजनिंग है, और कराची में है हॉस्पिटल। यानी हल्ला हो गया पूरे सोशल मीडिया का, दाऊद की इतनी संपत्ति है, उसके इतने परिवार है, उसकी पत्नी है, कितनी बीवी होगी पता नहीं, बीवियाँ। मुस्लिम में होता है निकाह, हलाला हलाला होता है, निकाह होता है मुस्लिम में, इतने सारे पत्नी रख सकते, बहु पत्नी तो प्रथा है। कितना दाऊद का संपत्ति होगा, वर्थ होगा, कुछ पता नहीं। हाँ, मोदी सरकार थोड़ा एक्टिव फोर्स में है, अजित डोभाल जी है, अमित शाह है, राजनाथ सिंह, भाजपा की सरकार। यानी इतने दाऊद जैसे डॉन आतंकी कम होते अभी देखने को। यूपी में भी सफाया हो रहा है, बाबा है, इलेक्शन भी नज़दीक है, वहाँ भी इलेक्शन नज़दीक है, इसलिए नाटक हुआ, इमरान खान जेल में, दाऊद को पॉइजन देना। आप समझ सकते हैं होशियार। तो बस यहीं तक उलगा, और सूर्य धन राशि में है, कोरोना आया। देखो एक बात सोच लो, गुजरात में कोरोना आ गया, दक्षिण भारत से प्रवास पे रिटर्न हुई 2 महिला को कोरोना लगा है। 2 महिला को कोरोना लग गया है। उनको 2 गज की दूरी, मास्क जरूरी, वो जरूरी है, कोरोना आ रहा है गुजरात में। मैंने बोला था ज्योतिष से आपको चेतना है। 2024 अच्छी भी है, डेंजर भी, भारत देश को चेतना है, बहुत सतर्क। मैं आपको ज्योतिष से बता दूँ, पत्रकार से और एंकरिंग से, सोचने की बात आपकी है, मेरी ज्ञान गंगा है। तो न्यूज़ व्यूज़ को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगेन न्यूज़ व्यूज़ को 1 सेकंड में लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लोग तक पहुँचाइए ज्ञान गंगा। मुझे हेल्प कीजिए, मोनेटाइज हो, यूट्यूब में को लगे अच्छा चैनल है, मोनेटाइज हो, कुछ इनकम भी मेरी स्टार्ट हो जाएगी। मैं चाहता हूँ इनकम, आपका सपोर्ट है, आपकी चैनल। दूसरी बात, जय श्री राम और भारत माता की जय, वंदे मातरम। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, आपको कुछ ऐसा कुछ सब्जेक्ट है आप मुझे दे दें, मैं एंकरिंग अच्छी तरह से कर पाऊँगा। तो सब्जेक्ट मिलते हैं मेरे को, सब्जेक्ट मिलते हैं। देखिए गुजरात में मैंने बोला था कोरोना आ जाए, केरला से
केरला से गुजरात में आते हुए देर नहीं लगी कोरोना, 2 महिला लेके आई। अभी अहमदाबाद में कोरोना जैसा माहौल हो जाएगा, 9 तो केसेस है एक्टिव। आईपीएल है, उसकी हराजी हुई, कितने बिलियनर डॉलर्स पैसा सब कमाते क्रिकेटर। सबको पैसा कमाने, देश की किसको पड़ी नहीं। यहाँ दाऊद का 70-80 कितने साल, 90 साल हो जाएगा, पर उसका दबदबा रहा। मैंने पूरी स्टोरी समझाई आपको। क्यों हिंदू डॉन नहीं होते, ये सब इस्लाम, आतंकी इस्लाम डॉन ज़्यादा मिलते हैं। समझ में आ गई बात मेरी? ओके, 370 कलम हटाया, धन्यवाद मोदी साहब। और हुथी आतंकी, इतने खतरनाक खतरनाक आतंकी संगठन आ रहे हैं और देश में मोदी सरकार ना चले इसलिए संसद पे हल्ला किया जाता है, विरोध किया जाता है। संसद एक कॉमेडी जैसा बन जाता है, संसद में विरोध करते, हल्ला करते विपक्ष। समझ गए आप? तो मेरी ज्ञान गंगा सुनिए। और 15 जनवरी तक धनु राशि में है सूर्य, माने हेल्थ का हर एक को क्या रखना है, मास्क पहना है, 2 गज की दूरी, कोरोना आ गया है। दूसरी बात, आरोग्य मंत्री मनसुख मांडविया ने वीडियो कॉन्फ्रेंस किया। ये थोड़ा सीरियस है, वाइब्रेंट गुजरात और कोरोना की एंट्री, उत्तरायण आ रही। और दूसरी बात, ज्ञानवापी मस्जिद नहीं है, ये आ जाएगा। अभी काशी, मथुरा, राम मंदिर ये सब चल रहा है, तो सुप्रीम कोर्ट जो अपनी तरफ से जजमेंट देगी, बरोबर, जो सच्चा है उसको, बरोबर है ना। तो इस प्रकार से दाऊद को हम बनाते हैं। कोई मिले जुले स्वार्थी नेता दाऊद को क्रिएट करता है, क्रिएशन। इस सब को अपार्ट रह के हमको वोट देना है। अच्छा वोटिंग करेंगे ना आप लोग सही में, तो दाऊद जैसे लोग पैदा नहीं होगा। समझ गया? जो होना है उसका, तो जो अंजाम होना है। हिंदुस्तान में मरना क्या, हिंदुस्तान में कहाँ मरोगे, तूने लोगों को मार डाला हिंदुस्तान। दाऊद की इच्छा थी ऐसा, तो दाऊद को जहर दिया गया, फूड पॉइजनिंग है, वॉट एवर भी बाहर आ जाए। मेरा इतना ही कहना है, हमको पाकिस्तान, खास करके पाकिस्तान, चीन पाकिस्तान से अलर्ट रहना है, और कुछ अरब कंट्रीज। तो इंडिया विकास की ओर आ गया। अमेरिका, ठीक है, अमेरिका समर्थन करता है, नहीं करता है, इसराइल करता है, हमको इसराइल करता है, तो इसराइल हमास को ठोकता है, तो हम समर्थन करें, इसराइल हमको समर्थन। तो इस तरह तालिबान भी कुछ हमारे मित्र है, तालिबान अफगानिस्तानी, वो पाकिस्तान को ठोकता है, ठोकने दो। थैंक यू, समझ गए आप? तो ये ज्ञान गंगा है, मैक्सिमम लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, न्यूज़ को आपके चैनल आगे बढ़ाए। मैं आपको एंकरिंग सब्जेक्ट दोगे, मेरा नंबर है, इस प्रकार से एंकरिंग करूँगा। कुछ इनकम की ज़रूरत है, आप सपोर्ट भी कीजिए मुझे, यूट्यूब भी करेगा। थैंक यू। भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय जय श्री राम। भव्य राम मंदिर बनेगा 2024 में, मैंने उसका भी वीडियो दिया, आप देखना। और सूर्य धनु राशि में कमूरता है, 1 मंथ ऐसा रहेगा। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, मुझे आज्ञा दीजिए। महादेव, भारत माता की जय, प्रसाद।